ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है मोदी सरकार पर, विदेश मंत्री पर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियों में अलग अलग बयान दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। अब उन्होंने देश के लोगों को एक चीज कही है कि हम लोग क्यों अपने देश में बनी हुई चीजों पर नहीं जाते हैं। आज अगर गणेश जी की मूर्ति भी अगर आती है तो विदेश से आती है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, गणेश जी की मूर्ति तक का उनको जिक्र करना पड़ा कि हम वो भी खरीद के लाते हैं तो विदेश से आता है। हमारे देश में क्या कमी? मोदी जी, जब आप गणेश की मूर्ति देख रहे थे तो आपको अपना चश्मा नहीं याद आया? इम्पोर्टेड, बड़ा खूबसूरत चश्मा है, इम्पोर्टेड है, विदेश का है। एक बार आप दस्तखत कर रहे, सारे हैं मेरे पास फोटोग्राफ्स, तो बड़ा विदेशी बढ़िया कलम इस्तेमाल कर रहे थे। और घड़ी के तो आपके कहने क्या एक से शानदार होती है विदेशी। और सूट का तो जिक्र ही नहीं करूंगा, उसके तो इतिहास बन चुके हैं। तो जिस देश का प्रधानमंत्री खुद विदेशी वस्तुओं की नुमाइश कर रहा हो, वो प्रधानमंत्री दूसरों को सीख दे रहा है। अरे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं विपक्ष में रहने के नाते कि देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कौन बनाता है? पिछले 11 साल से आप ही तो बना रहे हैं। मैं नहीं कहता कि जो आपने पहन रखी हुई स्मगल की हुई होंगी, सही और वैधानिक खरीद के साथ। तो फिर जब आप लाके यहां दे रहे हैं तो आप ही की कृपा से तो ये बिक रही है यहां। तो अगर किसी को आपको आलोचना करनी है तो अपनी खुद की करिए, अपनी सरकार की करिए। पर मोदी जी, एक बार दर्पण शीशे में अपनी सूरत देखिए। वो चश्मा, वो घड़ी, वो पेन सही में अच्छी लगती है आप पर हैं विदेशी। सर, कांग्रेस लगातार विदेश नीति को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अपने कार्यकाल को कांग्रेस भूल जाती है। उस वक्त क्या विदेश नीति थी और अब क्या है, उसमें बहुत फर्क है। बहुत सफल विदेश नीति थी इंदिरा जी की, नॉन अलाइनमेंट की। 1971 के युद्ध में आपके साथ एक सशक्त सोवियत रूस खड़ा था और बहुत से देशों ने समर्थन दिया। और मोदी जी, आप तो अलग थलग अकेले पड़ गए। आज जब देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिसमें सेनाओं पर मुझे गर्व है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व है, तो उस समय कोई था आपके साथ? नेपाल भी नहीं था, जो आप जहां जिसको छोटा भाई कह के कहते थे मैंने बचपन गुजारा है, वो तो हर जगह आप गुजारते ही। श्रीलंका भी नहीं था। भूटान, जो इंदिरा जी ने विशेष संधि द्वारा सम्मिलित किया, वो भी नहीं था। आपको भेजना पड़ रहा है प्रतिनिधिमंडल समर्थन लेने के लिए। तो मोदी सरकार की विदेश नीति ने हमें अकेला कर दिया और इसी का उल्लंघन करके तो नारे लगा के आए थे अमेरिका में। अगली सरकार ट्रंप सरकार, बदले में क्या मिला? जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें वापस जबरन भेजा जा रहा है। और भूल गए, हाथ में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी के साथ मालवाहक विमान से जब हमारे भारतवासी जवान आए थे तो शर्मिंदा हुए थे मोदी जी आपकी विदेश नीति की वजह से। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं सर, वो लगातार कांग्रेस की पुरानी सरकारों के बारे में लिख रहे हैं। राजीव गांधी का आज उन्होंने जिक्र किया और रोनाल्ड रेगन से मदद मांगी थी, जबकि शिमला समझौते के दौरान कहा गया था कि भारत पाकिस्तान की बात दोनों के बीच रहेगी। तो फिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति न समझ पाए और न समझें तो उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, लगता है उनकी ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय ने ठीक नहीं की। यह स्थापित परंपरा है कि विदेश की धरती पर कोई सरकारी प्रतिनिधिमंडल अपने देश की प्रशंसा करता है, आलोचना नहीं उसकी नीतियों की। और ये सारे प्रधानमंत्री अपने समय में निर्वाचित हुए हैं, भारत के निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री थे। आप विदेश में बैठकर किस विदेशी को या किस अपने मित्र को या मोदी जी के मित्रों को खुश करने के लिए आप इन नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं? आप जो कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको प्रतिनिधिमंडल में बने नहीं रहना चाहिए, खुद वापस आ जाइए। और आप वापस ना आ जाएं तो भारत सरकार को चाहिए कि जबरन इनको बुला ले और इन्होंने जो कुछ वहां कहा है उस पर इनको लताड़ लगाए। एक आखिरी सवाल सर, जस्टिस वर्मा को लेकर जो महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही है उस पर आप? देखिए, मुझे मेरे सामने तथ्य नहीं है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने सरकार को भेजा है, सरकार में वैधानिक चर्चा हुई होगी, फैक्ट्स देखे होंगे। अब जब वो लाएंगे हमारे सर्वदलीय बैठक में या कांग्रेस से बात करेंगे पार्लियामेंट के पहले, तो हम उसमें तथ्य देख के गुण दोष पर विचार करेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इस मसले पे नहीं, हर मसले पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी न्यायपालिका पे हमें गर्व है, उस न्यायपालिका का सम्मान बढ़ना चाहिए, घटना नहीं।
है।